हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोटरसाइकिल का ब्रेक शूज़ और ब्रेक पैड को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रेक पैड या ब्रेक शू का सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस टॉपिक पे, बट ये जो वीडियो होने वाला है ये मैं एक ही जगह पे बना रहा हूँ और कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आएगा और जो सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस रहेगा। बहुत लोग इसलिए खुद से नहीं ब्रेक शूज़ ब्रेक पैड्स को रिप्लेस करते हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है, व्हील्स को बाहर निकालना पड़ता है, आपका हाथ गंदा हो जाता है। तो ये सारा चीज़ जो सबसे ईजीएस्ट, जो कि आप खुद से कर सकेंगे घर पे बिना किसी सर्विस सेंटर, बिना किसी मैकेनिक पे डिपेंड हुए हुए, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और सब कुछ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कैसे पता चलेगा कि आपका जो ब्रेक शूज़ है, यहाँ पे देखिए ये जो मोटरसाइकिल है इसमें रियर साइड में ड्रम दिया हुआ है, ड्रम ब्रेक सिस्टम, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है। तो इसमें दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। लाइक इसमें फ्रंट में अगर डिस्क दिया हुआ है तो इसमें भी कैलिपर बाहर निकलेगा और ब्रेक पैड्स रिप्लेस होगा, और अगर रियर में अगर आपका डिस्क सिस्टम है तो उसमें भी कैलिपर बाहर निकलेगा और सेम वही मेथड फॉलो होगा। तो सबसे पहली बात कि कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो ब्रेक शूज़ है ये वियर कर गया है और आपको इसे रिप्लेस करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका लीवर है इसी में एक एरो लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्लेट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेबल लिमिट। ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है, जब आप न्यू ब्रेक शूज़ इसमें डालेंगे तो ये लिमिट जो एरो है यहाँ पे शो करता है। उसके बाद जैसे जैसे आपका ब्रेक शूज़ वियर करता है तो यहाँ पे ज़्यादा प्ले आ जाता है। ये देखिए ये प्ले बढ़ता जाता है और जब इसमें प्ले आता है तो आप यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट करते हैं। ये देखिए, और जैसे ही इसका एडजस्टमेंट करते हैं ये लिमिट आपका बढ़ते चला जाता है। ये एरो आपका एक टाइम आता है जब ये लास्ट लिमिट पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जब ये पहुंच जाए तब आपको समझना चाहिए कि अब आपका ब्रेक शू वियर कर गया है और आपको इसे रिप्लेस करना चाहिए। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना और बताना है कि ये जो ब्रेक शूज़ है इसके अंदर ये अभी कितना वियर किया है, ये न्यू है या ओल्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ब्रेक शूज़ को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। उसके बाद इसे रिप्लेस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली ये जो ब्रेक वायर है या ब्रेक रॉड आप जो भी बोल सकते हैं, इसको आपको हटा लेना है यहाँ से। ये देखिए, अगर हार्ड है तो आप रिंच का यूज़ कीजिए, और अगर ये ईज़िली बाहर आ सकता है तो इसको रोटेट करके आप बाहर निकाल लीजिए। थोड़ा सा इरिटेटिंग आपको लगेगा और इसको आपको बाहर निकाल लेना है, आपका लीवर ये फ्री हो जाएगा। तो ये जो एडजस्टर नट है ये बाहर आ गया। उसके बाद ये स्प्रिंग भी बाहर आ गया। किसी किसी में एक वाशर रहता है, और उसके बाद ये वाला भी जो पार्ट है ये बाहर आ गया है। तो ये सब आपको सेफली रखना है, और ये जो प्रोसेस है वो सेम है हर एक मोटरसाइकिल के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पल्सर पे ही काम करेगा, मैं बता रहा हूँ पल्सर पे, बट हर एक मोटरसाइकिल के लिए जिसमें भी ये ड्रम ब्रेक है और आगे डिस्क ब्रेक है या पीछे डिस्क ब्रेक है, सबके लिए प्रोसेस सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है टॉर्क रॉड, ये टॉर्क रॉड, और यहाँ पे इस प्लेट पे ये अटैच रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है आपको मैं बताऊंगा आगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये
14 mm का बोल्ट से माउंटेड है, तो इससे भी हम लोग लूज़ कर लेंगे और ये इजीली बाहर नहीं आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे 14 mm का रैचेट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। किसी भी तरह का रेंज का आप यूज कर सकते हैं। रिंग रेंज है आपके पास तो रिंग रेंज का यूज़ कीजिए, रैचेट का यूज़ है तो रैचेट का कीजिए, सॉकेट है तो सॉकेट का यूज़ कीजिए। ओपन स्पैनर से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ये डैमेज होने का चांस रहता है, तो मैं यही कहूँगा रिंग रेंज है या इस तरह का सॉकेट है, इस दोनों का यूज़ कीजिए। तो ये भी आपका बाहर आ गया और ये जो टॉर्क रॉड है इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पे ये आपका बाहर आ गया। सही है, परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद एक छोटा सा काम हमें और करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्सल का नट है इसे हमें बाहर निकालना है और यहाँ पे पल्सर में इसका साइज़ है 22 mm। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप देख सकें तो 22 mm का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसको हम लोग लूज़ कर लेंगे। ये सब नीचे आ रहा है, ढीला हो रहा है, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा जब हम लोग वापस इसको लगाएंगे। तो ये नट बाहर आ गया, ये वाशर बाहर निकाल लेना है। उसके बाद एक प्लास्टिक हैमर की हेल्प से इस एक्सल को आपको थोड़ा सा हिट करके अंदर पहुंचा देना है। उसके बाद एक रॉड के हेल्प से मैं इस एक्सल को थोड़ा सा और अंदर प्रेस कर रहा हूँ। कहाँ तक प्रेस करूँगा? वहाँ तक प्रेस करूँगा जहाँ तक कि ये आपका स्पेसर दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेसर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो स्पेसर दिया हुआ है आपको साइड से दिखेगा। ये देखिए, ये जो स्पेसर है यहाँ तक इस रॉड को हम लोग अंदर धकेल देंगे। ये देखिए, आई थिंक यहाँ तक आना चाहिए। तो मैं ये देखिए क्या कर रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी होगा। और जैसे ही आप एक्सल को अंदर धकेल देंगे, ये जो आपका स्पेसर है ये आपका बाहर आ गया। ठीक है, अब सिर्फ स्पेसर बाहर नहीं आएगा, ये प्लेट भी आपका बाहर आ जाएगा ईज़िली, बिना किसी टेंशन के। और यहीं पे आपका ब्रेक शूज़ है, ये देखिए ये ब्रेक शूज़ है और इसी प्लेट को आपको बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक प्लेट है कंप्लीट असेंबली बाहर निकल गया है। अब यहाँ पे ये जो ओल्ड वाला हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही ईज़िली आपका ये बाहर निकल गया। और ये जो प्लेट है इसको हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जो भी इस पर डस्ट है वो हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग न्यू ब्रेक शूज़ इंस्टॉल करेंगे इस पर। तो यहाँ पे मैंने इस प्लेट को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब हम लोग इसमें न्यू ब्रेक शूज़ इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइनेक्स का ब्रेक शूज़ और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1963 से ये काम कर रही है ब्रेक शूज़ बनाने का। और ये जो कंपनी है ये OEM सप्लायर भी है। बहुत सारे कंपनीज़ इसके ब्रेक शूज़ को यूज़ करते हैं। और सिर्फ ब्रेक शूज़ ही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका एक्टिवा का जो स्कूटर्स का वेरिएटर आता है वो बनाती है। जितने भी टू व्हीलर्स हैं उसके लिए इसका ब्रेक शूज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लच शूज़ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क पैड्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसका रोलर्स मिल जाएगा, क्लच वेट रोलर्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारी कंपोनेंट्स इस कंपनी का आता है और आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे
इसका ब्रेक शूज़ है, आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी। और जब भी आप ब्रेक शूज़ अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर के लिए यूज़ करें तो ये जो मटेरियल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो फ्रिक्शन मटेरियल अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो ये जल्दी नहीं घिसेगा, आपका जो ब्रेक ड्रम है वो घिस जाएगा। और पहले क्या था कि ब्रेक ड्रम अलग से आता था, बट अब एलॉयज़ में ब्रेक ड्रम उसी में फिट होता है, तो कंप्लीट एलॉय व्हील ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ये हमेशा एक अच्छी कंपनी का आपको यूज़ करना है ताकि आपका जो ड्रम है उसमें वियर ना हो। तो ये देखिए सही है ये। तो आइए इसे इंस्टॉल करते हैं। इस पे ब्रेक शूज़ माउंट करने के पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्रीस का यूज़ कर लेना है, और यहाँ पे हल्का सा और थोड़ा सा यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ये देखिए सही है। उसके बाद आपको अपने हाथ को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर आपके हाथ पे ग्रीस होगा तो ये फ्रिक्शन मटेरियल पे जाएगा और ब्रेक आपका इफ़िशिएंटली काम नहीं करेगा। और अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक शू को माउंट करेंगे, तो ये जो फ्लैट वाला स्ट्रक्चर है ये ब्रेक कैम के साइड आएगा, और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये इस साइड आएगा। और इसको कैसे लगाना है तो ये देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, बहुत ही ईज़िली आ जाएगा, ये परफेक्ट फिट हो रहा है। और यहाँ पे इस तरह से आपको लगाना है। ये देखिए क्लिक का साउंड आएगा, मतलब ये लग गया। और बहुत लोग क्या करते हैं, इसको खींच के चाहते हैं कि यहाँ पे सेट करें, वो डिफ़िकल्ट होता है। सिंपली इस तरह से कीजिए। और बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, वो सही नहीं है। तो दोस्तों जहाँ भी रिलेटिव मूवमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा लुब्रिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो ये जो आपका ब्रेक कैम है ये एक टाइम के बाद वियर कर जाएगा। और ये ग्रीस थोड़ा सा होना चाहिए ताकि ये फ्रिक्शन मटेरियल पे नहीं आए। ये देखिए इस मटेरियल पे नहीं आए, तो ये परफेक्ट है, सही है। तो ये हमारा ब्रेक शू माउंट हो गया। अब यहाँ पे उस असेंबली को प्लेस करने के पहले एक सैंड पेपर आपको ले लेना है। यहाँ पे 80 ग्रेड का या 100 ग्रेड का सैंड पेपर लेकर के इस ड्रम को अच्छे से आपको रब कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और जो भी डस्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट है उसको आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए जो भी डस्ट है इसको आपको केयरफुली बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जो आपका ब्रेक शू का फ्रिक्शन मटेरियल होता है जो घिसता है वो यहाँ पे, उसका डस्ट यहीं पे आकर के जमा होते चला जाता है। ड्रम ब्रेक का यही डिमेरिट है, और उसको आपको क्लीन कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, ताकि जो नया ब्रेक शू जब जाए तो वो इफ़िशिएंटली काम करे। तो जितना पॉसिबल हो सका मैंने इसे क्लीन कर लिया है। और अब यहाँ पे ये प्लेट हम लोगों को केयरफुली डाल लेना है। ये देखिए ये प्लेट आ गया। उसके बाद इसका स्पेसर, ये जो स्पेसर हमने बाहर निकाला था ये भी हमें डाल लेना है। और उसके बाद दूसरे साइड से हमें एक्सल को इंसर्ट कर देना है। ये आ गया बहुत ही अच्छे से। ये देखिए परफेक्ट। और इसका जो वाशर और नट था वो हम लोग लगा देंगे। अब इसे हैंड टाइट करेंगे, पूरा टाइट नहीं करेंगे। उसके बाद इस टॉर्क रॉड को हम लोग अटैच करेंगे। तो दोस्तों ये टॉर्क रॉड का पर्पस क्या होता है, तो देखिए जो ब्रेक शूज़ है ये इस प्लेट पे है, ठीक है, इस प्लेट पे माउंट है। और अगर इस प्लेट पे जब हम लोग इस तरह से ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो ये जो प्लेट है आप देखेंगे कि ये व्हील से अटैच हो जाता है। जैसे ही ये कैम ऐसे रोटेट करेगा ये व्हील का पार्ट बन जाता है, उसको होल्ड कर लेता है। अगर इस प्लेट को होल्ड नहीं करेगा ये टॉर्क रॉड तो ये कंप्लीट प्लेट ही रोटेट करने लगेगा इसके साथ। तो लाइक आप अगर किसी को बाहर निकाल रहे हैं कुआं से और आपने कुछ होल्ड नहीं किया है
तो आप भी कुआं के अंदर जा कर के गिरेंगे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये जो प्लेट है ये इस व्हील को रोकने के लिए इसको होल्ड करता है। बट अगर ये प्लेट इस टॉर्क रोड में अटैच नहीं रहेगा तो ये खुद भी रोटेट करने लगेगा और ब्रेक नहीं लगेगा। तो यही पर्पस होता है टॉर्क रॉड का। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों ये जो DIY है आप लोगों को करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को लगा कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, जितना देर में हम लोग ये रिपेयर करेंगे उससे अच्छा हम लोग सर्विस सेंटर से रिपेयर करा लें, किसी मैकेनिक से रिपेयर करा लें, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है रिपेयर एंड ऑल। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी आप बुक्स में पढ़ रहे हैं वो आपका यहाँ पे अप्लाई किया गया है और यहाँ पे उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया गया है। जो साइंस आप पढ़ रहे हैं उसी साइंस को अप्लाई करके ये मोटरसाइकिल बना है, ये मशीन बना है। तो जो चीज़ आप वहाँ पे थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है वो नीचे मुझे बताइए। और नेक्स्ट टाइम जब आपके क्लास में टॉर्क वर्ड का यूज़ होगा तो आपको प्रैक्टिकल पता रहेगा कि टॉर्क का कहाँ पे यूज़ होता है। एक नया चीज़ आपको समझ में आएगा। वहाँ पे लोग फार्मूलाज देखेंगे और आपको प्रैक्टिकल उसका क्या पर्पस होता है, एप्लीकेशन होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आपको पता रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी चीज़ को आप अगर रिपेयर करते हैं तो वो बुक से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और ये एडजस्टमेंट देख लेना है आपको कि कितना फ्री प्ले है ब्रेक पैडल में। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये काफ़ी होगा। और उसके बाद यहाँ पे इस एक्सल को हम लोग टाइट कर देंगे, जो एक्सल का नट होता है। ये देखिए, और जैसे ही एक्सल के इस नट को आप कंप्लीटली टाइट करेंगे, ये जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है ब्रेक शू रिप्लेस करने का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोसेस अगर किसी भी मोटरसाइकिल के लिए है वो सेम हो। और ये प्रोसेस आप विद इन 10 to 15 मिनट्स कर सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं, कंप्लीट व्हील ही बाहर निकाल देते हैं, पूरा एक्शन ही बाहर निकाल देता है। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्हील है ये टच करना चाहिए ग्राउंड को। ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए, अगर ये टच नहीं कर रहा है तो नीचे में कुछ डाल दीजिए, तो ये व्हील आपका स्टेबल रहेगा। ये प्लेट आप बाहर निकाल लीजिए, ब्रेक शू को रिप्लेस कर दीजिए और अंदर में क्लीन कर लीजिए और फिर लगा दीजिए, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। कंप्लीट व्हील को बाहर निकालेंगे, फिर कपलिंग में आपको लगाने में प्रॉब्लम होगा, ये सब टेंशन होगा, कपलिंग रबड़ बाहर आने लगेगा। तो ये नहीं, सिर्फ आप इस प्रोसेस को कीजिए, ब्रेक शू बहुत ही ईजिली आप लगा सकते हैं। अब हम लोग करते हैं आगे वाला डिस्क पैड्स को रिप्लेस। तो यहाँ पे ब्रेक कैलिपर है और इसी कैलिपर के अंदर डिस्क पैड इंस्टॉल्ड होता है। और सबसे पहली बात कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपका डिस्क पैड्स है वो वियर कर गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा वियर किया है तो खुद से अजीब टाइप का मेटल जैसे कुछ इसमें टच कर रहा है डिस्क में, ऐसा साउंड आएगा। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे बहुत ही गंदा साउंड आएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये आपका डिस्क पैड वियर कर गया है। बट उतने बैड कंडीशन तक आपको वेट नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे इस व्हील के फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो डिस्क पैड का थिकनेस अगर आपको देखना है कि कितना अभी उसका लाइफ बचा हुआ है, तो सिंपली आप स्ट्रेट आइए यहाँ पे और यहाँ से पता नहीं कैमरा में आप पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आपको वो जो डिस्क है वो दिखेगा और उसका थिकनेस दिखेगा, जो फ्रिक्शन मटेरियल वो कितना बचा हुआ है वो दिखेगा आपको। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे इसका लाइफ अभी बचा हुआ है थिकनेस, बट हम लोग फिर भी रिप्लेस करेंगे क्योंकि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि इसे कैसे रिप्लेस करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसके दो बोल्ट्स को हम लोग
ओपन कर लेंगे। ये 12 mm का है। तो यहाँ पे कैलिपर का जो 12 नंबर का बोल्ट्स है उसे हम लोग ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका बाहर आ जाएगा। और दोस्तों कभी कभी कैलिपर का भी सर्विसिंग करना पड़ता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। कैलिपर का सर्विसिंग कैसे होता है, ब्रेक ब्लीडिंग कैसे होता है, वो एक सेपरेट टॉपिक है और बहुत बार मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को किया है। अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि कैसे ये सब करते हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस को आप रेफ़र कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, जैसे ही ये 2 बोल्ट आप बाहर निकालेंगे, यहाँ पे ये जो कैलिपर है बाहर आ जाएगा। बट हर एक बार ये बाहर नहीं आता है। अगर आपका ये डिस्क बहुत ज़्यादा वियर किया हुआ है तो अंदर में ये पतला रहता है और बाहर में ये मोटा रहता है। तो उस चीज़ को मेकअप करने के लिए आपको यहाँ पे कैलिपर को थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, तो पिस्टन आपका थोड़ा सा अंदर चला जाएगा और ये इजीली बाहर आ जाएगा। बट इस केस में ये जो डिस्क है ज़्यादा वियर नहीं किया गया है, तो आई थिंक ये इजीली आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये आपका कैलिपर बाहर आ गया और बहुत ही गंदा है। और अभी ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये डिस्क पैड है दोनों, और अभी पूरी तरह से वियर नहीं किया था, बट फिर भी मुझे इसे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे एक एलन बोल्ट है, उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 5 mm का है और इसे हम लोगों को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इस तरह का बड़ा सॉकेट से ही इसको ओपन कर सकते हैं, आप सिंपली एलन की का भी यूज कर सकते हैं, ये आपका बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये एलन बोल्ट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और जैसे ही ये बोल्ट बाहर आएगा, ये जो दोनों डिस्क पैड है वो भी बहुत ही प्यार से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, अभी इसका थोड़ा बहुत लाइफ बचा हुआ था तो कुछ ऐसा हाल हो गया। ये देखिए, सही है। और अभी इसको आपको क्लीन कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक स्प्रिंग प्लेट होता है, उसको भी आपको देखना है, कभी कभी वो मिसिंग होता है। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें हम लोग न्यू डिस्क पैड को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कैलिपर्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है जितना पॉसिबल हो सकता था, और अब हम लोग इसमें न्यू ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइनेक्स का ही, ये नॉन एस्बेस्टस टाइप है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और ये देखिए इसका क्वालिटी। और ब्रेक पैड जब भी आप यूज़ करें तो एक अच्छे क्वालिटी का ब्रेक पैड्स आपको यूज़ करना है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का ब्रेक पैड्स यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो डिस्क है ये आपका वियर होने लगता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे ब्रेकिंग के लिए, प्लस ये डिस्क के लाइफ के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि लाइक ये जो ओल्ड ब्रेक पैड्स था ये थिकनेस में ये वियर कर गया था, तो इसका थिकनेस कम है और इसका थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो पिस्टन्स है, यहाँ पे जो 2 पिस्टन आपको दिख रहा है, उसे हम लोग को प्रेस बैक करना पड़ेगा, इसे हम लोग को इनिशियल पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो इनिशियल पोजीशन में लाना बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से, लाइक प्लास्टिक एंड ऑल, कोई मेटल ऑब्जेक्ट से नहीं करना है। इस पिस्टन्स को आपको डैमेज नहीं करना है, इसको सिंपली आपको प्रेस करना है इस तरह से। ये देखें, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखेंगे आप कि ये पिस्टन्स अंदर जा रहा है। ये देखिए, अंदर चला गया एक पिस्टन, ठीक है। इसी तरह दूसरे को भी आपको प्रेस कर देना है। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दोनों पिस्टन है वो पीछे प्रेस हो चुका है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे इसमें न्यू ब्रेक पैड्स को इंस्टॉल कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड का, और यहाँ पे एक प्लेट होता था जो कि इसमें मिसिंग है। तो यही प्रॉब्लम होता है जब आप बाहर में सर्विसिंग कराते हैं, तो कभी कभी जो मैकेनिक होता है या सर्विस सेंटर वाले पार्ट्स तो ओपन करते हैं बट उसे प्रॉपरली फिट नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे इसका एलन, ये देखिए,
और अगर आप खुद से करेंगे तो हर एक पार्ट्स का आप ध्यान रखेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात होती है अगर आप खुद से कुछ भी इंस्टॉल करते हैं घर पे, तो एक एक पार्ट आपके सामने रहेगा, आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, ये इंस्टॉल हो गया है ब्रेक पैड्स। और नेक्स्ट टाइम मुझे जब वो प्लेट मिलेगा तो मैं इसको लगा दूंगा, अगर कहीं मार्केट में स्पेयर पार्ट में मिलता है तो वो मैं लगा दूंगा। और यहाँ पे देखिए, ये आपका राइट हुआ, ये लेफ़्ट हुआ, और बीच में ये जो गैप है, यही गैप इस डिस्क के बीच में जाएगा इस तरह से। ये देखिए, आपको केयरफुली इसे इंसर्ट कर देना है। और यहाँ पे जो इसका 12 mm का बोर्ड्स था वो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों 12 mm के बोल्ट को आपको टाइट कर देना है और इसी के साथ ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे जब आप ब्रेक लीवर को प्रेस करेंगे तो 1 से 2 बार आपको कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा, और उसके बाद जब इसका पिस्टन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा वो उस गैप को, तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा और बहुत इफ़िशिएंटली ये ब्रेक पैड्स काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भी मोटरसाइकिल है तो उसका जो ब्रेक पैड्स या ब्रेक शूज़, या अगर कोई स्कूटर है तो उसके कंपोनेंट्स आपको फाइनेक्स पे मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट आपको लोकली कहीं भी मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके वेबसाइट पे भी जा कर के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जा कर के इसे सर्च कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने व्हीकल को खुद से सर्विस करना चाहते हैं, उसे खुद से मेंटेन करना चाहते हैं, उसे खुद से रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का DIY वीडियोस लाते रहता हूं। आप खुद से ये देख करके स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है फिर भी आप एक एक चीज़ देख करके, एक एक डिटेल जो भी होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, क्या है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप फॉलो करके खुद से घर पे कर सकते हैं। और संडे, आज संडे, ये डे बेस्ट होता है कुछ भी अगर इस तरह का करना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकॉन को प्रेस किया, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।